हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों आपका स्वागत बंदन करते हैं। जैसे कि बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेम जियोलॉजी में पढ़ के आ रहे थे। बीएससी थर्ड सेम जियोलॉजी, बीएससी थर्ड सेम जियोलॉजी में हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा क्रोमेटोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? क्रोमेटोग्राफी ना। हेडिंग बनाइए, क्रोमेटोग्राफी। ना इधर देखिए, अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें, ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक क्रोमा और दूसरा ग्राफी ना। क्रोमा मतलब होता है कलर, क्या होता है? कलर। और ग्राफी मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी कलर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रदर्शन होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं ना। अब क्रोमेटोग्राफी क्या करता है? ये एक बायोकेमिकल टेक्निक होता है जो किसी कंपोनेंट को या कंपाउंड को उसके डिफरेंशियल माइग्रेशन के आधार पे क्या करता है? मेजर करता है। कि जैसे कोई सोल्यूशन है, अब उस सोल्यूशन में भाई सोल्यूशन का कोई मिक्सर है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया ना, तो उसका डिफरेंशियल माइग्रेशन कितना है ना, कि बोले तो भाई उसके जो पार्टिकल्स उसमें ऐड है ना, उसका डिफरेंशियल माइग्रेशन कितना वो माइग्रेट कर रहा है ना, या उसका कलर पैटर्न कैसा है। कलर, जैसे सोल्यूशन हम लिए हैं कोई चीज, उसमें हम कई कलर घोले हैं, तो अब उन सारे कलर को हमको क्या करना है? देखना है। तो देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस क्रोमेटोग्राफी का जनरली यूज करना पड़ेगा, जिसके द्वारा हम उस सोल्यूशन या लिक्विड में कोई भी कितने भी कलर का हम यूज किए हैं, हम आसानी के साथ उसको देख सकते हैं। उसके अलावा उसमें जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे हम चीनी भी ले लिए, पानी भी ले लीजिए कोई सोल्यूशन में, अब उसमें डिफरेंशियल माइग्रेशन कितना वो माइग्रेट कर रहा है, मूव कर रहा है ना, उसको भी मेजर करने के लिए हम इस प्रकार के टेक्निक को क्या करेंगे? यूज करेंगे ना। हमने क्या बताया कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है जिसका उत्पत्ति दो ग्रीक वर्ड से हुआ है, एक क्रोमा और एक ग्राफी। क्रोमा मतलब होता है कलर और ग्राफी मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, मतलब कलर का रिप्रेजेंटेशन, कलर का प्रदर्शन जो होता है वही क्या कहलाता है? वही क्रोमेटोग्राफी कहलाता है ना, जिसमें हम उसके पार्टिकल के डिफरेंशियल माइग्रेशन के आधार पे हम किसी सब्सटेंस को सेपरेट करने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो चलो इसमें लिखिएगा। अब उसमें एक मोबाइल फेज होगा ना, जिसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और एक स्टेशनरी फेज बोल रहेगा जिसको क्या बोलते हैं? जिसको सॉल्यूट्स वगैरह बोलते हैं ना। तो चलिए इसमें लिखिए, लिखिए क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी ओरिजिनेटेड फ्रॉम chromatography originated from chromatography originated from two Greek word TWO, two Greek word that is chroma, two Greek word that is chroma is equal to color, क्रोमा बराबर आगे लिखेगा कलर, एंड ग्राफी जैसे लिखे हैं देखिए बोर्ड पे, एंड ग्राफी इज इक्वल टू क्या? रिप्रेजेंटेशन, प्रदर्शन, यानी कला का प्रदर्शन, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है?
नेक्स्ट पॉइंट करके लिखेगा। हाँ, इट इज ए बायोकेमिकल टेक्निक इट इज ए, क्या लिखे, बायोकेमिकल टेक्निक इन विच बायोकेमिकल टेक्निक इन विच component of biochemical technique in which component of a mixture are separated, component of mixture are separated based on their differential differential migration, based on their differential migration. Next, in this method बायोमॉलिक्यूल ब्रैकेट में कार्बोहाइड्रेट कामा प्रोटीन कामा लिपिड कामा न्यूक्लिक एसिड ब्रैकेट क्लोज, न्यूक्लिक एसिड ब्रैकेट क्लोज can be separated and identified, can be separated and identified. Next, chromatography was discovered by Swett, T-S-W-E-T-T, Swett, T-S-W-E-T-T, Swett, T-S-W-E-T-T, Swett। अब हेडिंग क्या लिएगा, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी का सिद्धांत। प्रिंसिपल लिखा उम्मीद छकवा में, अरे प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, PAL कह देंगे तो वो हो जाएगा वो प्राचार्य, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ क्रोमैटोग्राफी। लिखे भैया, इसमें लिखे पहला पॉइंट करके सिद्धांत। ठीक है, इन क्रोमैटोग्राफी the separation of solute, SOLUTE, solute ऑब्लिक कलर, ऑब्लिक मार्क जानते हैं ना, बेड़ी का ही, सल्यूट ऑब्लिक कलर सबस्टेंस ऑब्लिक कंपाउंड, कलर सबस्टेंस ऑब्लिक कंपाउंड कलर सबस्टेंस ऑब्लिक क्या लिखे, कंपाउंड involve two main phases, TWO, involve two main
phases. ORR media, that is consist of stationary phase and a mobile phase. Stationary phase and a mobile. Next, the stationary phase is solid. एक सेकंड, हाँ आगे लिखे, द स्टेशनरी फेज इज क्या लिखे, क्या लिखे इसमें, द स्टेशनरी फेज इज लिक्विड, लिक्विड लिखे, लिक्विड लिक्विड, ORR सॉलिड, कमा द कंपोनेंट इज, या द कंपोनेंट इज studied during, studied during stationary phase. Next, the mobile phase is called solvent system, Next, पैरा चेंज करके नीचे से, the two main principle involve, the two TWO main principle involve in the separation, which are as follows. डैश करके पहला, different rate of migration of a component migration of a component of a mixture on the solvent system,
नेक्स्ट, द डिफरेंट रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ADSORPTION, एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण और एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण, इसको अधिशोषण बोलते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ द कंपोनेंट, एडजॉर्प्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज, कंपोनेंट इन द स्टेशनरी, ये रहा प्रिंसिपल। अब हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हाँ हाँ यार, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हाँ तू जाना था, एक लाइन लिखो तब एक का डायग्राम बना के एक समझाएं। लिखे, द क्रोमेटोग्राफी इज एन इम्पॉर्टेंट, chromatography is an important biochemical technique used in the laboratory for the separation of compound mixture, full stop. Chromatography are several types. Chromatography are several types. पहला लिखिएगा नंबर 1 पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी अभी बता रहे हैं ना, पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक लाइन लिखो तब डायग्राम बनाए। हाँ लिखिए, दिस क्रोमेटोग्राफी इज ए, बहुत गर्मी है भाई, दिस क्रोमेटोग्राफी इज ए बायोकेमिकल टेक्निक, दिस क्रोमेटोग्राफी इज ए बायोकेमिकल टेक्निक used for separation of component, used for separation of component of a mixture based on their differential migration on a filter paper, differential migration on a filter paper। हेडिंग डालिएगा टेक्निक, TECHENIQUE। क्या हेडिंग डालेंगे? टेक्निक। चलो डायग्राम एक ही बनाओ, तो डायग्राम बना के समझाना है।
बना लो। पनाल भैया बना ले।
समझा दे ही ऐसा है, समझा दे। यह देखो, ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी ऐसा क्रोमेटोग्राफी होता है जिसमें किसी कंपोनेंट को, जैसे मान लीजिए ये कोई मिक्सर हमने लिए ना, अब इसमें से कोई कलर पार्टिकल या स्पॉट पार्टिकल है ना, इसमें कई कलर घोर लिए। अब कलर घोर लिए तो इसे कैसे वो चढ़ता है। आप लोग कभी टिफिन लेके गए हो स्कूल और कहाँ लेके जाओगे, और टिफिन में सब्जी एकदम तिलहवा लेके बनवाए हो घर पे मसाला वाली, और टिफिन लीक कर गया हो। क्या कर गया हो? लीक। और लीक करने के बाद देखोगे कि तुम्हें ललका पियर का कईयों कलर का वो कापी पे पूरा चढ़ गया होगा, उतर गया होगा, फैल जाता है। देखोगे नहीं? बोला हो। तो सेम उसी प्रकार ये फिल्टर पेपर या इसको वाटरमैन पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पेपर हम लेंगे, इसमें लटकाएंगे, जिसका नाम ये क्या है? ये फिल्टर पेपर है ना। अब ये फिल्टर पेपर या इसको क्या बोलते हैं? वाटरमैन पेपर। वाटरमैन पेपर ना, फिल्टर पेपर या वाटरमैन पेपर भी बोलते हैं। अब ये कि एक कंटेनर रहेगा, इस कंटेनर में हम कोई सॉल्वेंट लिए हैं, कोई मॉलिक्यूल लिए हैं, मिक्सचर ना, कई कलर उसमें है। अब उसको हम क्या करेंगे कि एक रॉड रहेगा, इस रॉड से इस फिल्टर पेपर को इसे लटका देंगे। क्या करेंगे? इसी जो सोल्यूशन लिए रहेंगे इसे लटका देंगे। अब लटकाने के बाद देखेंगे कि ये मूव करेगा ना, ये क्या कर रहा है? ये मूव कर रहा है। डिफरेंशियल माइग्रेशन भाई किसका ज्यादा है ना, देख रहे हो? ये सॉल्वेंट है, ऊपर सॉल्वेंट रहेगा। सॉल्वेंट मतलब समझ रहे हो? जैसे चीनी और पानी है ना, तो चीनी सल्यूट हो गया, पानी क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। बोलो। तो सॉल्वेंट, अब चीनी पानी मिल गया तो सोल्यूशन बन गया। बोलो जी। तो ये सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट में जैसे हम ये रॉड ऐसे लटकाएंगे उस सोल्यूशन में, अब इसमें वाटरमैन पेपर पे ऐसे चढ़ने लगेंगे। उसका जो कलर पैटर्न है ये क्या करेंगे? ऐसे मूव कर रहे हैं, देख रहे हो? कुछ यहाँ तक पहुंचे हैं, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक, ऐसे पहुंचता रहेगा ना। तो ये सॉल्वेंट है आपका, यह भी सॉल्वेंट है। मान लीजिए ये सॉल्वेंट ऊपर तो रहेगा, तो ऐसे मूव करके वो इस पार्ट जहां तक पहुंचेगा। अब पहुंचने के बाद वो हम उसको उसके डिफरेंशियल माइग्रेशन को क्या करेंगे? माप लेंगे। लगभग 22 सेंटीमीटर का ये फिल्टर पेपर होता है। तो एक स्थान पे जाने के बाद ये क्या होंगे? ये ऐसे मूव करते करते मान लीजिए यहाँ तक पहुंच गए ये पार्टिकल, तो यहाँ तक जाने के बाद ये रुक जाएंगे। क्या हो जाएंगे? रुक जाएंगे। अब जब रुक जाएंगे तब इस फिल्टर पेपर को हम बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद इसको हम पेंसिल से मार्क करेंगे। किससे मार्क कर लेंगे? पेंसिल से ऐसे मार्क कर देंगे। अगर पेन से मार्क करेंगे, काहे नहीं? पेन से काहे नहीं मार्क करेंगे? पेन से मार्क करेंगे तो भाई उसका जो कलर है, क्योंकि पेन में भी कलर है, वो मूव कर सकता है, वो कलर पेन का भी ऐसे फैल सकता है। बोलो। इसीलिए हम किससे वो करते हैं? मार्क करते हैं। कि जहां तक ये मूव करके गया है किससे मार्क करेंगे? पेंसिल से। पेंसिल से ऐसे खींच लेंगे लाइन। अब उसको हम बाहर निकालने के बाद, लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे? धूप में रख देंगे, सूख जाएगा। क्या हो जाएगा? सूख जाएगा ना। अब इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल माइग्रेशन निकाल लेंगे कि कौन सा पार्टिकल इसको मूव, कितना मूव किया है, उसी को क्या करेंगे? हम मेजर कर लेंगे। क्योंकि 22 सेंटीमीटर का आपका ये है पेपर। अब कितना ये मूव किया है, कुछ यहाँ तक मूव करेंगे, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो हम आसानी के साथ कौन सा कलर पैटर्न है वो भी दिख जाएगा, और कितना उसका डिफरेंशियल माइग्रेशन है हम उसको भी आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आए कि ना आए? कि जैसे मान लो तेले में हम बाती जो डालते हैं, अब वो जलता है कैसे? वो तेल ऐसे चढ़ता जाता है ना। बोलो। तो उसी प्रकार सोल्यूशन में जब हम इसको डिप करेंगे वाटरमैन या फिल्टर पेपर को, तो ये सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं इसमें या कलर कंपोनेंट है, ये ऐसे मूव करते जाएंगे और मूव करते करते एक स्टेज तक जाके रुक जाएंगे ना। अब रुकने के बाद उसको हम बाहर निकालेंगे। किसको निकालेंगे? फिल्टर पेपर या वाटरमैन पेपर। बाहर निकालने के बाद पेंसिल से मार्क कर लेंगे, जैसे बताया वैसे लिखवाएंगे भी। पेंसिल से मार्क कर लेंगे ना। हम मार्क करने के बाद फिर उसको हम सुखवा देंगे धूप में। उसके बाद इसके डिफरेंशियल माइग्रेशन को हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे। डिफरेंशियल माइग्रेशन को क्या करेंगे? निकाल। माइग्रेशन मतलब कितना माइग्रेट किया है, कितना मूव किया है, उसको आसानी के साथ क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। समझ में नहीं? ये रहा भैया आपका क्या? पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें हम एक पेपर यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? फिल्टर पेपर या वाटरमैन पेपर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रैक्टिकल हम लोग एमएससी में किए थे, लैब में एमएससी में सर करवाए थे हम लोगों को, एकदम बढ़िया से किए। समझ में नहीं? उसका डिफरेंशियल माइग्रेशन या कलर पैटर्न को हम लोग मेजर किए थे। समझना? तो
ये रहा आपका बच्चों पेपर क्रोमेटोग्राफी। आज के लिए इतना ही। कल इसका जो डिस्क्रिप्शन है पूरा आपको लिखवा देंगे, और आप अपने मन से फिगर अगर समझ में आया है तो क्या क्या करते हैं, कंटेनर रहेगा ना, एक रॉड रहेगा, इसी रॉड पे हम फिल्टर पेपर लेके ऐसे लटका देंगे ना, लटकाने के बाद इसमें कोई सोल्यूशन रहेगा, उसमें सॉल्वेंट भी रहेगा ना, मान लीजिए। तो अब उसमें पार्टिकल ऐसे मूव करके जाएंगे, जितना पार्टिकल मूव करके गया है उसको हम फिर क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे। क्या करेंगे, उसके डिफरेंशियल माइग्रेशन को निकाल लेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे कितना मूव किया है ना, कितना क्या किया है, कितना मूव किया है, या कलर पैटर्न क्या है, आराम से इस पेपर पे उसका कलर दिख जाएगा और उसको हम निकाल लेंगे। यही है आपका क्या, पेपर क्रोमेटोग्राफी। समझ आए कि नहीं? तो आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात कैया होगी बच्चों, कल होगी। ओके, थैंक यू।